हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की वीडियो है 10th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपना इंग्लिश के सिलेबस की। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों का जो इंग्लिश का सिलेबस है टर्म 2 के लिए, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, वेटेज क्या रहेगी, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं ताकि आने वाली सारी यूजफुल वीडियोस, सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ ही साथ कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके टर्म 2 के सिलेबस की। शुरू कर लेते हैं। पहला गाइज आप देख सकते हैं, जैसे कि टर्म 1 के अंदर आपसे पेपर पूछा गया था, तो आपका नॉर्मली यही होता है कि पहले आपसे रीडिंग सेक्शन पूछा जाता है। तो रीडिंग सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस टू एक्सेस इन्फेरेंस, इवैल्यूएशन, वोकैबुलरी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों के दोनों होंगे आपके अनसीन पैसेजेस। अगर हम बात करें पहले पैसेज की, तो पहला पैसेज होगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज, जिसकी वर्ड लिमिट रहेगी 400 टू 450 वर्ड्स। ठीक है, अनसीन होगा या डिस्कर्सिव पैसेज होगा। दूसरा जो होगा गाइज आपका, वो होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा, और इसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है 300 टू 350 वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से रीडिंग सेक्शन के अंदर आप लोगों से 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे टर्म 2 के अंदर। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी वेटेज की। वेटेज का मतलब कि ये आपसे कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका जो रीडिंग सेक्शन है, मतलब जिसके अंदर आपसे दोनों अनसीन पैसेज पूछे जाने हैं, वो आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इन पैसेजेस की प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके अलावा गाइज उसके बाद आपका होता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल्स इसमें आपकी देखी जाती हैं, प्लस ग्रामर। तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मल लेटर होगा बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाएगा, इनफॉर्मल नहीं होगा, जैसे कि पापा को लिखो, मम्मी को लिखो, ऐसा कोई लेटर नहीं होगा। तो इन सिचुएशन बेस पर आपसे कोई भी लेटर पूछा जा सकता है, जैसे कि लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, तो आपको फॉर्मल लेटर को अच्छे से करना है प्रिपेयर। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस भी आप हमारे चैनल से ईजिली कर पाएंगे, और ये एनालिटिकल पैराग्राफ होगा बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट एक्सेट्रा। चलिए, तो ये राइटिंग स्किल के अंदर से आपसे केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म 2 में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टर्म 2 की, तो टर्म 2 में राइटिंग स्किल से हमारे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हमारी आ जाती है गाइस फिर ग्रामर। ग्रामर के अंदर जो आपको टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं, वो है आपके टेंसेस, मोडास, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करने हैं अपने ग्रामर के लिए। तो इस तरीके से आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में से जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की क्या वेटेज है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, ये रहा आपका राइटिंग स्किल्स और ग्रामर, दोनों की वेटेज है कुल मिलाकर 10 मार्क्स। तो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद गाइज आपकी आ जाती है, देखिए ग्रामर ये रहा ऊपर, देन आपकी आ जाती है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, टेक्स्ट टू एक्सेस इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस, एक्सट्रापोलेशन, बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो आपके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हो सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरीके से लिटरेचर के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब आपको अपनी बुक्स के अंदर जो टर्म 2 के लिए चैप्टर प्रिपेयर करने हैं ना, उनको अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे। बिकॉज जो चैप्टर टर्म 1 में आए थे, वो अब रिपीट तो नहीं होने वाले, और शायद कुछ चैप्टर यहाँ पर हो सकता है एक दो डिलीटेड भी हों। तो इस तरीके से जो चैप्टर आपको अभी प्रिपेयर करने हैं, अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की, तो उसके अंदर से आपको ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सेकेंड है मैडम राइड्स द बस, थर्ड है द सरमन एट बनारस, एंड द फोर्थ द प्रपोजल, जो कि एक प्ले है। तो इस तरीके से फर्स्ट फ्लाइट में से आपको ये 4th चैप्टर करने हैं प्रिपेयर। फिर आपकी कुछ पोएम्स भी हैं, पोएम्स में से आपको जो है ये
3 पोएम्स है जो प्रिपेयर करनी है। पहली है अमांडा, दूसरी है एनिमल्स और तीसरी है द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये 3 पोएम्स आपको टर्म 2 के लिए करनी है प्रिपेयर। देन आपकी दूसरी बुक आ जाती है विच नेम इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसके अंदर से भी आपको 4 चैप्टर ही दिए गए हैं टर्म 2 के लिए। पहला है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दूसरा है द नेकलेस, तीसरा है द हैक ड्राइवर एंड द फोर्थ इज भोली। तो इस तरीके से ये आपको 4 चैप्टर यहाँ पर करने हैं प्रिपेयर। तो इस तरीके से गाइस आपका जो ये लिटरेचर है दैट मीन्स आपका जो बुक वाला पार्ट है इसके अंदर से जो आपकी वेटेज रहने वाली है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको मतलब बता दिए हैं चैप्टर कौन कौन से हैं। अभी आपकी जो वेटेज रहेगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो वेटेज जो है आपकी लिटरेचर की मतलब बुक्स की वो है 20 मार्क्स। सो इस तरीके से 20 मार्क्स के क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, वो आपसे 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सो टोटल इस तरीके से आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो सेक्शन ए जो है आपका मतलब ए तो नहीं, खैर उसको बोल सकते हैं रीडिंग सेक्शन जो है आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका राइटिंग और ग्रामर जो होगा वो अगेन आपका 10 मार्क्स का होगा। फिर आपका लिटरेचर है जो कि आपका 20 मार्क्स मतलब बुक्स में से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स का। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है उसको मिलाकर ग्रैंड टोटल आप लोग का यहाँ पर 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होगा 50 मार्क्स का। तो आई होप आपने अपना ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करें। बाकी पेपर का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी इस टाइम जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम थोड़ी सिचुएशन हमारी जो है कोरोना की वजह मतलब कोविड की वजह से थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो हो सकता है सीबीएसई ने वैसे ये चीज़ थोड़ी सी बोल दिया कि भाई आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किसी भी टाइप का हो सकता है। जब टर्म 1 का पेपर हुआ था, जब मतलब हमारा सिलेबस रिलीज़ किया गया था, तो उस टाइम पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा। बट अभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री अभी ये चीज़ देखी जाएगी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है इस रिगार्डिंग तो मैं आपको तुरंत सही इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के थ्रू दे दूँ। सो डू सब्सक्राइब। बाकी इंग्लिश का पूरा सिलेबस चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आए या ऑब्जेक्टिव आए, हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हम उनको भी यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का सिलेबस शुरू कराना है, और साथ ही साथ जो भी आपका फीडबैक है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब और डू कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।